क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। सेवास्तोपोल पर किए गए हैं ड्रोन हमले। एक दिन में 3 बार यूक्रेन ने हमले किए हैं, जिसमें सेवास्तोपोल पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस यूक्रेन विनाश के दूसरे चरण की बिसात बिछ चुकी है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर बहुत बड़ा संकट बरसने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन ने एरोस्पेस और मिसाइल फोर्सेस को पूरे यूक्रेन को दहन करने की अनुमति जारी कर दी है। 29 दिसंबर से भी बड़े विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से क्रीमिया पर मल्टीपल अटैक किए हैं। इससे रूस के एयरफील्ड और कमांड ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद हुई क्रेमलिन की आपात बैठक में पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन की तबाही का ब्लूप्रिंट तय हो चुका है। देखिए क्या है पुतिन का जल, थल और नभ प्लान। यूक्रेन ने बेलगरोद के बाद एक बार फिर रूस पर बड़े पलटवार किए हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए। क्रीमिया के 1 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। ड्रोन हमलों के साथ साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले भी किए गए। सितंबर महीने के बाद यूक्रेन ने 4 जनवरी को क्रीमिया पर सबसे बड़ा हमला किया है। और इस हमले के बाद मॉस्को में मैराथन मीटिंग हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। बैठक में 5 स्थायी सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो 5 सदस्य बैठक में शामिल हुए, उनमें पहले हैं रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव। दूसरे हैं रूस के प्रधानमंत्री मिशुस्तिन मिखाइल। तीसरी हैं काउंसिल ऑफ फेडरेशन के चेयरपर्सन मैत्वियेंको वैलेंटीना। चौथे हैं फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर नारिश्किन सर्गेई। और 5वें हैं ड्यूमा के स्पीकर वोलोदिमीर व्याचेस्लाव। इस बैठक में तय हो चुका है कि यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक हमले किए जाने वाले हैं। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में यूक्रेन पर तिहरे पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस की तीनों सेनाओं को यूक्रेन के हर हिस्से में मिसाइल और बम से हमले करने के आदेश दे दिए गए। पुतिन का संकेत स्पष्ट है कि अब यूक्रेन पर 29 दिसंबर से भी बड़े हमले किए जाएंगे। 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक रूस ने यूक्रेन के 7 प्रांत और 13 से ज्यादा शहरों को मिसाइल हमलों से छलनी कर दिया। पांच जनवरी की रात से महाविनाश का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और यह यूक्रेन पर सबसे बड़ा और घातक प्रहार सिद्ध हो सकता है। रूस ने अब्खाजिया से कई बड़े युद्धपोत ब्लैक सी फ्लीट के सेवास्तोपोल नेवल बेस भेज दिए हैं। यहां से यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से यानी पोलैंड बॉर्डर से सटे क्षेत्रों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही रूसी वायुसेना के फाइटर जेट और बॉम्बर कीव के ऊपर वाले उत्तरी हिस्सों पर बमबारी करेंगे। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस की आर्टिलरी और इन्फेंट्री फोर्सेस बड़ा हमला करके यूक्रेन का क्षेत्र कब्जाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। यानी यूक्रेन पर इस साल के सबसे बड़े और तिहरे हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है।
रूसी सेनाएं कुछ ही घंटे बाद बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। यूक्रेन पर बड़े पलटवार की रणनीति बनाने के पीछे वजह है ये तस्वीर। यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना और ड्रोन यूनिट ने एक साथ क्रीमिया के कई इलाकों को टारगेट बनाया है। यूक्रेन ने येवपोतोरिया में रूस के 31वें एयर डिफेंस डिवीजन पर मिसाइल हमला किया। यहां S-200 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के यूखारिना बाल्का एयरफील्ड पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के हमले से सेवास्तोपोल में रूस का रेडार सेंटर तबाह हो गया। क्रीमिया के साथ साथ बेलगोरोद पर भी रूस ने रॉकेट हमले किए। यूक्रेन अब तक एक बार में क्रीमिया के एक ही ठिकाने को निशाना बनाता रहा है, लेकिन पहली बार हुआ है कि क्रीमिया के एक से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। यूक्रेन के स्तांतिनोव एयरबेस से उसके Su-24M MiG-29 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों के भीतर इन फाइटर जेट की रेंज में क्रीमिया आ गया। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के कमांड पोस्ट को निशाना बनाकर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन की सेना ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए और रूस का दावा है कि उसकी 10 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। दूसरी बार यूक्रेन ने क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूसी सेना का दावा है कि क्रीमिया में तैनात पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 37 ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा लक्ष्य क्रीमिया को रूस के कब्जे से आजाद कराना था। लेकिन वो हो नहीं सका। अब एक बार फिर यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिली है, जिसका रुख यूक्रेन ने क्रीमिया की तरफ मोड़ दिया है। रूस यूक्रेन के हमले नाकाम कर रहा है, लेकिन नई खेप में यूक्रेन को बड़ी ताकत हासिल हुई है। यूक्रेन को जर्मनी, नीदरलैंड्स, रोमानिया और स्पेन हथियार भेज रहे हैं। जर्मनी के हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलें करीब करीब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब इनका नया जखीरा पहुंच चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को स्काईनेक्स सरफेस टू एयर मिसाइलें दी हैं। इसके साथ ही TRML-4D रडार सिस्टम दिए हैं। आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कीव भेजी गई हैं। लेपर्ड 2 टैंक के गोले भी जर्मनी से भेजे गए हैं। जर्मनी के साथ साथ ब्रिटेन ने भी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस की 124 घंटे की बमबारी धीमी होते ही क्रीमिया पर बड़े पलटवार शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन भले ही नई ताकत के साथ जंग में उतर रहा है, लेकिन रूस की विध्वंसक बमबारी से यूक्रेन को बड़ा नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।